हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय पॉडकास्ट चैनल। आज का जो टॉपिक मैं अपने पॉडकास्ट में बताने वाली हूँ, बेसिकली वो टॉपिक बहुत ही ज़्यादा प्रेवलेंट होता जा रहा है। अगर हम बात करें इंडियन सोसाइटी की तो वो है डाइवोर्स या फिर सेपरेशन। अच्छा, ये टॉपिक ना मैं बहुत दिनों से इसके बारे में डिस्कस करना चाहती थी, और उसके साथ साथ मैं ये भी डिस्कस करना चाहती थी कि हमारी मेंटल हेल्थ पर डाइवोर्स जो होते हैं वो किस तरीके का असर डालते हैं, और क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिससे कि हम अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं, हेल्दी कर सकते हैं एक इतने बड़े फेज़ से निकलने के बाद। बिकॉज़ डाइवोर्स कहना बहुत आसान होता है, बट उस फेज़ को यू नो जीना बहुत मुश्किल हो जाता है, स्पेशली अगर हम इंडिया जैसी कंट्री की बात करें। बिकॉज़ इंडिया में डाइवोर्स को ना एक्सेसिवली लीगल और कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर बना दिया जाता है, जहाँ पर जब एक कपल डाइवोर्स के लिए इनिशिएट करता है तो उसे एक बहुत लंबा समय जो है वो लीगल लड़ाइयाँ, क्वेश्चंस, आंसर्स, कॉम्प्लेक्सिटीज़ का सामना करना पड़ता है। इट इज़ नॉट दैट एक्सेसिबल जितना कि वो बाकी के डेवलप नेशंस जैसे कि यूरोप या यूएसए या यूके, इस तरीके के नेशंस में हैं। सो इंडिया में बहुत ज़्यादा ही इसे एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर बना दिया गया है। मैं इसके बारे में 2 पॉडकास्ट बनाऊँगी। आज का जो पॉडकास्ट है उसमें मैंने जो थोड़ी रिसर्च की है और मैंने फाइंड आउट करने की कोशिश की है कि व्हाट आर द रीजंस ऑफ द डाइवोर्सेस इन इंडिया एंड व्हाट आर द रीजंस ऑफ द डाइवोर्सेस इन द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट भी सुने हैं। कुछ पॉडकास्ट बहुत ही फेमस डाइवोर्स लॉयर्स के भी हैं, वो भी सुने हैं, और उसके बाद मैंने एक जो जिस्ट निकाला है वो मैं आज के पॉडकास्ट में शेयर करूँगी। अब मैं पॉडकास्ट बनाने की सोच ही रही थी कि सोशल मीडिया पे एक न्यूज़ पढ़ी मैंने कि यूपी में एक लड़की की शादी हुई, एंड विद इन 20 मिनट्स ऑफ एंटरिंग इन हर इन लॉज हाउस उसने अपने हस्बैंड से डाइवोर्स की डिमांड कर दी, और उसने बोल दिया कि वो इस शादी में नहीं रहना चाहती। इतना इंस्टेंट डाइवोर्स, मतलब ये बहुत अनयूजुअल सा केस है, बट हुआ है। यूपी जैसे शहर में हुआ है। अगर हम यूपी की बात करते हैं तो यूपी के लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही परंपराओं की जड़ों से जुड़े हुए लोग रहते हैं। दे आर लाइक क्वाइट ट्रेडिशनल ऑल्सो, थोड़े से ऑर्थोडॉक्स भी होते हैं। और जिस फैमिली की हम बात कर रहे हैं ना, वो फैमिली आई थिंक देखने से ऐसा लग रहा था कि एक नॉर्मल हायर मिडिल क्लास फैमिली है, जहाँ पर डाइवोर्स देना और एक ऑफ कोर्स एक पेनफुल प्रोसेस हो जाता है, एक सोशल स्टिग्मा भी उसके साथ जुड़ जाता है, बट यहाँ पर भी ये चीज़ हुई है। अब इसके पीछे रीजंस क्या हैं मुझे नहीं पता। सोशल मीडिया की बात करें तो लोगों के मिक्स्ड कमेंट्स हैं। कुछ लोगों का कहना है कि शी इज़ बीन वेरी वेरी इंस्टेंट, और कुछ लोगों का कहना है कि अच्छा किया, पूरी ज़िंदगी झेलने से तो अच्छा था कि उसने अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत होने से पहले ही इस स्टेप को ले लिया, एटलीस्ट पूरी लाइफ वो खुश रहेगी। देखिए, इस तरीके के जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, इस तरीके के जो कमेंट्स आ रहे हैं ना, उसको देख करके मुझे भी ये लगता है कि डाइवोर्स जो इंडिया में एक स्टिग्मा था, एक सोशल स्टिग्मा था। जब डाइवोर्स की बात होती थी ना, तो लोग उस परिवार को, उस लड़के को या उस लड़की को, ख़ास तौर से लड़कियों को बहुत ही अजीब नज़रों से देखते थे। कहीं ना कहीं डाइवोर्स के ज़िम्मेदार लड़की हो या लड़का हो, एक समय ऐसा था कि जिसमें कि डाइवोर्स का ज़िम्मेदार पूरी तरीके से लड़की को ही माना जाता था, और उसके परिवार को बहुत ही नीची नज़रों से देखा जाता था, उन्हें सोशली बायकॉट कर दिया जाता था। तो इस तरीके का स्टिग्मा जो था वो डाइवोर्स से जुड़ा हुआ था। लेकिन अब ये स्टिग्मा धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है, इंडिया में भी ख़त्म होता जा रहा है। ये प्रूव है इस बात का कि एक मिडिल क्लास लड़की भी, एक नॉर्मल फैमिली की लड़की भी अब इतनी स्ट्रांग हो गई है कि वो अपनी लाइफ के डिसीजंस ले सकती है। कौन सही कौन गलत हम नहीं कह सकते, बट यस, इस तरीके के केसेस भी अब आ रहे हैं सामने। मतलब हम लोगों ने ये तो सुना है आज के दौर में कि पुरानी से पुरानी मैरिजेस, जिसे हम ग्रे डाइवोर्स एक टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, ग्रे डाइवोर्सेस हो रहे हैं। स्पेशली अगर हम बात करें सेलिब्रिटीज़ की, द हाई प्रोफाइल पीपल, उनके बहुत ज़्यादा ग्रे डाइवोर्सेस हमको सुनाई दे रहे हैं, दैट आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ द मैरिज दे आर एंडिंग their marriage because there is loneliness in the marriage, there is no communication, there is lack of understanding, lack of freshness in the marriage. और
ग्रे डाइवोर्सेस के साथ साथ इस तरीके के इंस्टेंट डाइवोर्सेस भी हो रहे हैं। तो कहीं न कहीं जो एक स्टिग्मा था, वो स्टिग्मा ख़त्म होता जा रहा है। अब हम बात करते हैं कि क्या रीज़न्स हैं कि इस तरीके के जो डाइवोर्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा इंस्टेंट हो रहे हैं। जबकि इंडिया में अगर हम देखें तो शादी जो है वो एक बहुत ही सेक्रेड सोशल लाइफ टाइम कमिटमेंट होता है। अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें तो उनके लिए मैरिज इज़ जस्ट it is viewed as a contract, a legal contract between the two mature individuals who are ready to live together, जो एक साथ में रहना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब उस मैरिज को वो लाइफ टाइम कमिटमेंट मानते हैं या नहीं मानते हैं, ये इस पे डिपेंड करता है कि वो उसे कितना कमिट होकर के उस रिलेशनशिप को निभाते हैं, राइट। लेकिन इंडिया में मैरिज का मतलब जो है ना वो है एक सेक्रेड लाइफ टाइम कमिटमेंट, और जिसमें कि सोशल प्रेशर, फैमिली प्रेशर, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। तो फिर उसके बाद ऐसा क्यों हो रहा है कि इंडिया में डाइवोर्सेस बढ़ते जा रहे हैं। वर्ल्ड के कंपैरिजन में देखें तो इंडिया में डाइवोर्स रेट कम है, बट अगर हम इंडिया में देखें तो दिनों दिन सालों साल डाइवोर्स रेट्स बढ़ते जा रहे हैं। मुझे तो जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट एक पॉडकास्ट में मैंने सुना था, उसके बाद मुझे पता चला कि अगर हम बात करते हैं डाइवोर्स की तो इंडिया में लोग बोलते हैं सारे के सारे वेस्टर्न होते जा रहे हैं, शादी को समझते नहीं हैं, एक दूसरे को समझना नहीं चाहते, निभाना नहीं चाहते, और इसलिए डाइवोर्स हो रहा है। लेकिन आपको पता है कि सबसे प्राइमरी रीज़न जो निकल के आया है डाइवोर्स का इंडिया में और दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज़ में, वो ये नज़र आया कि दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज़ में डाइवोर्स इसलिए होता है बिकॉज़ उनका कमिटमेंट नहीं होता एक दूसरे के प्रति, मे बी इनफिडिलिटी और मे बी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और मे बी द कॉन्स्टेंट आर्ग्यूइंग एंड द कॉन्फ्लिक्ट्स, mutual respect and understanding doesn't exist in their relationship, so they end the relationship, and it is much easier to end the relationship in the Western countries because people are so mature, they are so open-minded, and there is no constant family pressure or the social pressure to drag the marriage, to drag the relationship. So they end it, they separate in I think the most respectful way sometimes. हाँ, कुछ relationships में arguments हो सकते हैं, dragging हो सकती है, but often they are like in the good terms with their partners even if they separate. अब देखिए, वो उनके कल्चर का पार्ट है, सही है गलत है उस पर हम कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन हमारे कल्चर की अगर बात करें तो सबसे शॉकिंग रीज़न जो निकल के आया है इंडिया में डाइवोर्स होने का, वो है कल्चरल, फैमिली, सोशल प्रेशर्स एंड टॉक्सिक इन लॉज। अब आप लोग बोलेंगे कि यार हर केस में ऐसा नहीं होता। ऑफ कोर्स नहीं होता। बहुत सारे केसेस ऐसे भी हैं जिसमें कि लड़कियां उन्होंने इनफिडिलिटी की अपने पार्टनर्स के साथ, या लड़कों ने इनफिडिलिटी की अपने पार्टनर्स के साथ, बेचारे पेरेंट्स को पता भी नहीं है, सोसाइटी का इसमें कोई लेना देना भी नहीं है, कल्चर की उन्होंने सोचा नहीं कल्चर के बारे में, बट स्टिल बहुत सारे डाइवोर्सेस जो इंडिया में इंस्टेंट हो रहे हैं या शादी के कुछ समय के बाद हो रहे हैं, उसके पीछे ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। Over toxic interfering in laws, cultural stigma, social pressure of doing the arranged marriages, इस तरीके के रीजंस बहुत ज़्यादा निकल के आ रहे हैं जिससे कि इंडिया में डाइवोर्स रेट्स बढ़ रहे हैं। और जबकि वेस्टर्न कल्चर में क्या होता है कि वहाँ पर फैमिलीज दे आर लिविंग सेपरेटली, वंस दे आर मैच्योर, वंस दे आर लीगली एडल्ट, दे आर लिविंग सेपरेटली। सो अपने किसी भी रिलेशनशिप को कैरी करना नहीं करना ये उनके ऊपर होता है। बट इंडिया में ऐसा नहीं है। सो कहीं ना कहीं ये एक कंसर्न का विषय है। देखिए, मेरा तो ऐसा मानना है कि हर केस अलग होता है, हर केस डिफरेंट होता है, लेकिन अगर सर्वेज़ हो रहे हैं और सर्वेज़ में एक कॉमन रीज़न निकल के आ रहा है तो मुझे लगता है कि हमें भी अपने माइंडसेट को चेंज करना चाहिए।
अब जैसे कि काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ भी है, मैं ये इस बात को भी मानती हूँ। बहुत सारे कपल्स ऐसे हैं जो लव मैरिज ही कर रहे हैं, बहुत सारे लड़के-लड़कियाँ हैं आजकल जो लव मैरिज ही कर रहे हैं, एंड जो भी समझदार पेरेंट्स हैं ना, वो उनको प्रमोट भी करते हैं कि भाई ठीक है, अपनी पसंद से शादी करो, निभाओ बस। पेरेंट्स का यही कहना होता है। एक नॉर्मल पेरेंट क्या बोलेगा अपने बच्चों को? यही बोलेगा ना, लेकिन उनकी भी शादियाँ टूट जाती हैं। जो डाइवोर्स पहले हाई प्रोफाइल फैमिलीज़ में सुनाई देता था ना, वो डाइवोर्स अब मिडिल क्लास घरों में, हम जैसे लोगों के घरों में सुनाई दे गया। मेरे खुद के ही घर में, मेरे खुद के रिश्तेदारों में डाइवोर्स के केसेस मैंने सुने हैं और देखे भी हैं। तो वही है कि ये एक ऐसा एक ऐसी महामारी जैसी होती जा रही है जो अब हर घर में अपना पैर पसार रही है। बट फिर भी हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि पेरेंट्स का इंटरफेरेंस अगर कहीं पर बहुत ज़्यादा हो रहा है किसी भी कपल के बीच में, चाहे वो लड़की के पेरेंट्स हों, चाहे वो लड़के के पेरेंट्स हों, तो उसे प्लीज़ हमें कम करने की कोशिश करनी चाहिए और अपने बच्चों को थोड़ा फ्री छोड़ना चाहिए, इंडिपेंडेंट छोड़ना चाहिए कि शादी उन्होंने की है तो उन्हें निभाना है। अब जहाँ तक सवाल देखिए अरेंज मैरिजेस का आता है, तो अरेंज मैरिज के कॉन्सेप्ट को मैं गलत नहीं मानती हूँ, क्योंकि शायद हम उसी माइंडसेट में पले बड़े हैं। तो लव मैरिजेस भी ठीक हैं, अरेंज मैरिजेस भी ठीक हैं, लेकिन आज के दौर में क्या वाक़ई में अरेंज मैरिज करना ठीक है? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चनेबल पॉइंट बनता जा रहा है। Because there is so much of uncertainty in the relationship. अभी हाल ही में जया बच्चन, जिनकी शादी को 52 years हो गए हैं, उन्होंने भी ये बात बोल दी कि she doesn't wants her granddaughter to get married because in nowadays marriage is becoming an outdated institution. देखिए एक महिला जिसकी शादी को इतने साल हो गए, जिसने अपने रिलेशनशिप को इतने साल दे दिए, और अगर वो ये बात कह रही हैं तो इसके पीछे बहुत कुछ छुपा होगा। इट इज़ द काइंड ऑफ अ रिवीलिएशन विच शी इज़ डूइंग, जो उनकी बेटी ने ये बात बोली भी कि येस, बिकॉज इसके पीछे ना बहुत सारे सैक्रिफाइसेस, इसके पीछे बहुत सारे एडजस्टमेंट्स, इसके पीछे बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस छुपे होते हैं, जो कि एक इंडियन माइंडसेट में, एक इंडियन सोसाइटी में एक लड़की को या एक महिला को करने पड़ते हैं। तो शायद उन्होंने अपना जो व्यू पॉइंट है वो इसी बेसिस पर दिया कि अब लोगों में इतना पेशेंस नहीं रह गया है, अब की जनरेशन जो है वो अलग है, अब की जनरेशन की सोच अलग है। वी आर मोर इंडिपेंडेंट, हम ज़्यादा इंडिपेंडेंट हैं, हम सोशल प्रेशर, सोशल स्टिग्मा, फैमिली प्रेशर, इतना एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाएंगे, इसलिए इट्स बेटर नॉट टू गेट मैरिड। ये उन्होंने अपना एक व्यू पॉइंट शेयर किया, जिससे मैं कहीं ना कहीं मैं एग्री करती हूँ कि इफ़ यू मैरिज इज़ नॉट अ ईजी टास्क। किसी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि नाउ अडेज पीपल आर रेडी फॉर द वेडिंग्स बट दे आर नॉट रेडी फॉर द मैरिज। मैरिज इज़ अ रोलर कोस्टर राइड, full of emotions, full of ups and downs, full of arguments, full of understanding, full of misunderstanding, full of loneliness, full of the monotonous phases of the life, full of responsibilities, full of commitments. ये सारी चीज़ों का बैगेज जो कैरी कर सकता है वो ही एक रिश्ते को, एक शादी के रिश्ते को, जो एक लीगल रिश्ता होता है बेसिकली देखा जाए तो, उसको निभा सकता है। सो ये मेरा पर्सनल व्यू है, हो सकता है कि बहुत सारे लोग इस पे एग्री ना करें। वो ये है कि आज के यूथ को ना पहले ही समझ लेना चाहिए कि शादी शादी है, मैरिज इज़ मैरिज, मैरिज इज़ नॉट द वेडिंग जिसके लिए हम प्रिपरेशन करते हैं, मैरिज इज़ नॉट द स्टोरी ऑफ द फेरी टेल्स जिसके लिए हम प्रिपरेशन करते हैं, बेस्ट से बेस्ट प्री वेडिंग शूट करवाते हैं, बेस्ट से बेस्ट ड्रेसेस, मेकअप, ज्वेलरी, डेकोर, डेस्टिनेशन वेडिंग्स, बहुत कुछ करवाते हैं, और उसके बाद जो है जब ज़िंदगी की असलियत में आते हैं, जब वेडिंग पूरी हो जाती है और मैरिज शुरू हो जाती है, तब उस पॉइंट पर आकर के हम उसको निभा नहीं पाते, झेल नहीं पाते, उस रास्ते को पार नहीं कर पाते। सो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। मुझे ऐसा लगता है कि जो जेनजीज़ हैं, जो आने वाली जनरेशन्स है, दे आर लिविंग इन देयर ओन बबल, और वो उसी बबल को मैरिज भी समझ रहे हैं। मैरिज इज़ नॉट द बबल,
मैरिज के लिए, मैरिज को निभाने के लिए आपको एक सोसाइटी में रहना पड़ता है, एक अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पर भी रहना पड़ता है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और अपने ऑनर के साथ भी रहना पड़ता है, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग के साथ शादी को निभाना पड़ता है। सो जो बहुत सारे रीजंस हमें डाइवोर्स के दिखाई देते हैं, सुनाई देते हैं, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो बाहर हो। इंडिया में जो सबसे बड़ा रीज़न मुझे जो बहुत शॉकिंग भी लगा वो यही लगा कि शादी में जो कल्चरल और फैमिली प्रेशर आ जाता है ना, अरेंज मैरिज कॉन्सेप्ट्स जो आ जा रहे हैं, उसकी वजह से भी लॉन्ग टर्म कंपैटिबिलिटी ऑफ मैरिजेस आर डिक्लाइनिंग। योर फैमिली एक्सपेक्टेशन, सोशल एक्सपेक्टेशन, जेंडर इनइक्वालिटी जो इंडिया में बहुत ज़्यादा कूट कूट के भरी हुई है। जी हाँ, बिल्कुल जेंडर इनइक्वालिटी है हमारे यहाँ। इसी वजह से हमारे यहाँ सेक्स डिटर्मिनेशन यानी कि एक अजन्मे बच्चे के जेंडर को रिवील करना मना कर दिया गया है, जबकि वो चीज़ें पहले होती थी। और मैं आपको बता रही हूँ कि आज भी बहुत सारे राज्यों में, स्पेशली जो थोड़े से अंडर डेवलप्ड एरियाज़ हैं, वहाँ पर ये रीज़न भी होता है डाइवोर्स का। सो जेंडर इनइक्वालिटी जो है ना हमारे यहाँ, वो बहुत बड़ा एक रीज़न है। बिकॉज एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि सारे कॉम्प्रोमाइज़ लड़कियाँ करें, सारे एडजस्टमेंट लड़कियाँ करें। लड़कों को तो जैसे कि सिखाया ही नहीं जाता है कि आपको भी एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे, आपको भी कॉम्प्रोमाइज़ सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे। और जहाँ पर इन चीज़ों में गड़बड़ होती है वहीं पर डाइवोर्स की नौबत आ जाती है। तो ये जो जेंडर इनइक्वालिटी रही कि एडजस्टमेंट करें तो लड़कियां करें, लड़के फ्री हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा रीज़न अभी भी 2025 में भी ये रीज़न है डाइवोर्स का। ये तो हमें देखना पड़ेगा कि हम कहाँ तक इस जो सोशल स्टिग्मा है इसको ख़त्म करें, इसको ब्रेक करें, तब हम अपने रिलेशनशिप्स को मजबूत कर सकते हैं। तो देखिए ये तो बात हो गई कि बहुत सारे कॉमन रीजंस जो हैं डाइवोर्स के ग्लोबली या फिर इंडिया में, हमने उन चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। बट कहीं ना कहीं हर डाइवोर्स जो होता है उसकी कहानी सेम नहीं होती। तो बहुत सारे डाइवोर्सेस आजकल जो हो रहे हैं वो मुझे एक लगता है कि जो इमोशनल एस्पेक्ट पर अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं लैक ऑफ कम्युनिकेशन, लैक ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट, लैक ऑफ ऑनेस्टी, इसकी वजह से भी डाइवोर्सेस हो रहे हैं। अब देखिए, मैरिज चाहे लव हो चाहे अरेंज्ड हो, इंडिया में एक चीज़ तो ख़त्म होनी बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि अगर अरेंज मैरिज हो रही है तो लड़की और लड़का 2 घंटे में या फिर 1-2 मुलाकातों में ये डिसाइड नहीं कर सकते कि वो पूरी लाइफ एक साथ गुजार लेंगे, है ना। स्पेशली जब दोनों ही पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उनके अपना एक माइंडसेट है, एक पॉइंट ऑफ व्यू है, जो कि आजकल हर किसी का होना ज़रूरी है। सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर अरेंज मैरिज के कॉन्सेप्ट हो भी रहे हैं ना, तो उस केस में होने वाले कपल को काफ़ी ज़्यादा मौका देना चाहिए एक दूसरे के साथ बातचीत करने के लिए, समझने के लिए। वो एक तरीके से उनका डेटिंग पीरियड हो जाना चाहिए। लोगों को अपने माइंडसेट को इतना ओपन करना पड़ेगा, पेरेंट्स को भी इतना ओपन करना पड़ेगा कि लड़की और लड़के को अगर 1-2 मुलाकातों में ये समझ में आता है कि यस ये उनका इंटरेस्ट या उनके जो थॉट्स हैं वो मैच कर रहे हैं और वो एक दूसरे को समझकर टाइम दे करके शायद अपने रिलेशनशिप को डेवलप कर पाएँ, तो उसके लिए उन्हें इनफ टाइम देना बहुत ज़रूरी है। सो अरेंज मैरिजेस पूरी तरीके से तो ख़त्म नहीं हुई हैं एंड आई थिंक अभी शायद कुछ साल तक और चलेंगी। सो इन दैट केस हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि प्लीज़ लड़के और लड़की को इनफ टाइम दीजिए, इनफ स्पेस दीजिए, एक दूसरे से बात करने का, एक दूसरे से थोड़ा बहुत मिलने का भी मौका दीजिए, अच्छा खासा टाइम लीजिए और उसके बाद ही जो है वो रिलेशनशिप में आगे खुद भी बढ़िए और बच्चों को भी बढ़ाइए। बिकॉज़ वही वाली बात है कि कहीं ना कहीं जल्दीबाजी में चट मंगनी पट ब्याह वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आज के टाइम में अगर फॉलो कर लिया तो फिर उसके बाद चट डाइवोर्स और पट कोर्ट कचहरी के चक्कर और दोषारोपण में बहुत बुरी तरीके से फंसने के चांसेस हो सकते हैं। सो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस फैक्टर को भी ध्यान देना चाहिए। ऑनेस्टी की मैं बात करूं तो ट्रूली मुझे ऐसा लगता है कि आजकल लोगों में जो लैक ऑफ ऑनेस्टी है ना, वो भी एक रीज़न है डाइवोर्स का। इमोशनल कनेक्ट नहीं बन पाता। भाई आप जो हो वो बता दो।
देखो लड़कियां भी आजकल ओपन माइंडसेट की हैं, प्रोफेशनल्स हैं, इक्वल राइट्स रखती हैं, चाहती हैं कि उन्हें मिले, राइट। तो अब आप उनसे हर तरीके के एडजस्टमेंट्स, सैक्रिफाइसेस, कॉम्प्रोमाइज़ेस की उम्मीद नहीं कर सकते। सो प्लीज़, अगर लड़की कह रही है कि वो खाना नहीं बना सकती या उसे नहीं बनाना आता या वो नहीं कर पाएगी, तो उसके लिए ऑल्टरनेटिव्स रखिए, अरेंजमेंट्स रखिए। एक लड़की को भी झूठे सपने मत दिखाइए कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, मैं सब करा लूँगा या मेरी फैमिली सब करा लेगी। प्लीज़ ऐसा मत करिए। मैं लड़कों के लिए बोल रही हूँ ये बात कि लड़के प्लीज़, आप जो हैं, आपका माइंडसेट जो है, आपकी फैमिली जो है, प्लीज़ लड़की को पहले से ही इस बारे में बता करके रखिए ताकि वो अपने आप को उस हिसाब से प्रिपेयर कर पाए और आपके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ पाए। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, मुझे ऐसा लगता है कि एक सजेशन है बॉयज़ के लिए कि प्लीज़ जितना हो सके ऑनेस्ट रहिए, ओपन रहिए। किसी को भी ना सपनों की दुनिया में मत रखिए, गलतफ़हमी में मत रखिए। जितना ज़्यादा आप ऑनेस्ट रहेंगे, ओपन रहेंगे, उतना ही खुद के लिए भी आपको फ़ायदा होगा। और रहा सवाल लड़कियों का, सो देखिए लड़कियों के क्या-क्या कारनामे हमने नहीं सुने हैं। सोनम ने अपने हस्बैंड को मार दिया, किसी ने अपने हस्बैंड को मार करके टैंक में सीमेंट के साथ जमा दिया और पता नहीं बहुत कुछ, बहुत कुछ। सो मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि एक ही पक्ष केवल गलत होता है, दूसरा पक्ष भी कभी-कभी गलत होता है जब डिवोर्स जो है वो बहुत ही किसी बड़े रीज़न की वजह से होता है, जिसमें कि इनफिडेलिटी भी आती है, जिसमें कि लैक ऑफ ऑनेस्टी भी आती है। तो इन सारी चीज़ों में मैं लड़कियों को भी सिर्फ यही बात कहना चाहूँगी कि अपार्ट फ्रॉम द बिग रीजंस जिसकी वजह से डाइवोर्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से रिलेशनशिप इतने ख़राब हो जाते हैं, इस स्टेज तक आ जाते हैं, कॉमन रीज़न मैं डिस्कस करना चाहती हूँ लड़कियों के लिए भी, वो ये है कि देखिए कुछ भी कहो, एक औरत जो होती है ना, वो एक घर को बनाती है, राइट। सो आप भी जब मैरिज में जा रहे हो, एंटर कर रहे हो मैरिज जैसे इंस्टीट्यूशन में, तो एक तो उसे फेरी टेल मत समझो, है ना। इट्स नॉट अ फेरी टेल, इट इज़ अ सजेशन टू बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स। गर्ल्स के लिए भी मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि जहाँ तक हो सके, जो चीज़ें आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ ना कर रही हों, जो चीज़ें आपके इंडिविजुअल आइडेंटिटी को कॉम्प्रोमाइज़ ना कर रही हों, उन चीज़ों को छोड़ करके, उन सिचुएशंस को छोड़ करके, अगर हम ये फीलिंग अपने अंदर रखें कि ये हमारा घर है, ये हमारा रिश्ता है, हमारी फैमिली है और हमें इसे बनाना है, राइट। और उसी अंडरस्टैंडिंग के साथ छोटी मोटी चीज़ों को, छोटे मोटे आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड कर दें, छोटी छोटी सिचुएशंस पे आर्ग्यूमेंट्स ना करें, है ना। और एक नॉर्मल लाइफ को एक नॉर्मल लाइफ की तरह इंजॉय करते हुए अगर हम उस चीज़ को बेहतर बना सकते हैं अपनी तरफ से, अपना बेस्ट एफर्ट दे करके, तो उसको प्लीज़ ज़रूर करिए। सो दोनों के लिए ही ये सजेशन जो है वो काम करता है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो कई बार कपल्स आफ्टर ट्राइंग अ लॉट फॉर द ईयर्स एंड ईयर्स इन देयर मैरिज वो सेपरेट हो जाते हैं, बिकॉज उनका वो जो अंडरस्टैंडिंग है वो उतनी कंपैटिबल हो नहीं पाती। सो देन इन दैट केस आई गेस इट इज़ ओके, because instead of living in a toxic relationship over the number of years and wasting your life in that, it is good to get separated. बट अगर सेपरेशन इस तरह के सेपरेशंस हो रहे हैं जिसमें इमोशंस नहीं है या लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं है या द अटैचमेंट हैज़ टर्न्ड इनटू द डिटैचमेंट, इस तरीके के अगर डाइवोर्सेस हो रहे हैं, सो प्लीज़ उसको जितना हो सके रिस्पेक्टफुली सेपरेशन हमें करना चाहिए, ताकि हमारी मेंटल हेल्थ पर इसका कम से कम असर पड़ता तो है, ऑफकोर्स पड़ता है, बट कम पड़े। और अगर हमारे साथ बच्चे हैं तो उनकी मेंटल हेल्थ पर भी इसका असर बहुत कम पड़े। देखिए बस यही बोला जा सकता है आजकल के सिनेरियो को देखते हुए कि इंस्टेंट डाइवोर्सेस का भी ट्रेंड है, ग्रे डाइवोर्सेस का भी ट्रेंड है, इनफिडिलिटी, धोखाधड़ी, वायलेंस, अब्यूज़ की वजह से भी डाइवोर्सेस हो रहे हैं, इमोशनल हैरेसमेंट और इमोशनल टॉर्चर, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, लैक ऑफ फिज़िकल इंटीमेसी, लैक ऑफ कनेक्शन की वजह से भी डाइवोर्सेस हो रहे हैं, मल्टीपल रीजंस की वजह से डाइवोर्सेस हो रहे हैं। कहीं ना कहीं जो रिलेशनशिप की लॉन्गेटिविटी है, मैरिज का जो इंस्टीट्यूशन है, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक क्वेश्चनेबल रिमार्क बनता जा रहा है। सो अब आगे आने वाले टाइम में क्या ट्रेंड रहेगा मुझे नहीं पता, बट जो भी रहे वो बेहतर रहे, इंसानों के लिए बेहतर रहे, सोसाइटी के लिए बेहतर रहे, बस मैं यही एक्सपेक्ट कर सकती हूँ।
एक छोटा सा मैसेज मैं देना चाहती हूँ सोसाइटी को, वो ये देना चाहती हूँ कि शायद हम डाइवोर्स रेट्स को थोड़ा सा कम कर सकें, रिलेशनशिप्स को थोड़ा सा बेहतर बना सकें अगर हम जेंडर इनइक्वालिटी को ख़त्म करें अपने समाज में, ख़ास तौर से इंडियन सोसाइटीज़ में। प्लीज़ किसी भी एक जेंडर से पूरी तरीके से उम्मीद रखना या पूरी तरीके से एडजस्टमेंट करने की जो एक्सपेक्टेशन है उसको बंद करिए। दोनों को ही सिखाइए, लड़का लड़की दोनों को ही ये बात पता होनी चाहिए कि रिलेशनशिप उनका है, मैरिज उनकी है, फैमिली उनकी है, तो जिम्मेदारी भी दोनों की बनती है। ये तभी हो सकता है जब हम जड़ से उस प्रॉब्लम के सल्यूशन को देखें, लड़के और लड़कियों के बीच में भेदभाव करना बंद करें और सोसाइटी को एक बेहतर सोसाइटी बना सकें। तो मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं हम इस डाइवोर्स स्टिग्मा को कम कर सकेंगे। थैंक यू सुनने के लिए।